दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कोठारी और आप देख रहे हैं बुलहल्ला। हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव ने दो ऐसे विवादास्पद बयान दिए जिनसे एलोपैथी चिकित्सा क्षेत्र में बवाल खड़ा हुआ है। एलोपैथी के चिकित्सक बाबा रामदेव के इस बयान के खिलाफ लामबंद हो गए और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इन बयानों के खिलाफ कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। इन विवादास्पद बयानों के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कड़ी आपत्ति के बाद सरकार ने भी इसमें हस्तक्षेप किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि आपके इस बयान के कारण लाखों चिकित्सकों का मन आहत हुआ है। साथ ही कोरोना संक्रमण की दिशा में जो जंग देश लड़ रहा है उसको भी कहीं ना कहीं इससे प्रभाव पड़ा है। आखिर बाबा रामदेव का ये बयान क्या था, आइए देखते हैं वे बयान जो बाबा रामदेव ने देकर खलबली मचा दी। पहले बयान में बाबा रामदेव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगभग 1000 चिकित्सकों ने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए थे, उसके बाद भी उनकी मौत हो गई। ऐसी डॉक्टरी किस काम की? तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? दूसरे बयान में बाबा रामदेव एलोपैथी को स्टूपिड साइंस करार देते हुए कुछ ऐसी दवाओं के नाम गिनाते हैं जो कि कोरोना संक्रमण को दूर करने में उपयोग में लाई जा रही है, जैसे फेविपिलू, रेमडेसिविर इंजेक्शन, आइवरमेक्टिन, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड और यहाँ तक कि प्लाज्मा थेरेपी को भी बाबा ने फेल बता दिया। ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमेक्टिन भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है, बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही। ये वही चिकित्सक हैं जिन्होंने बाबा रामदेव को भी एलोपैथी चिकित्सा के द्वारा सही कर वापस भेजा। ये वही चिकित्सक हैं जिन्होंने बालकृष्ण, जो कि बाबा के सहयोगी हैं, उनको हार्ट अटैक आया, वे काफी गंभीर हालत में भर्ती हुए और एलोपैथिक चिकित्सा से सही होकर वापस पहुंचे। ये वही चिकित्सक हैं जिन्होंने कोरोना संक्रमण के लगभग 15 महीने के काल में अपनी जान की बाजी खेलकर, अपनी जान की बाजी लगाकर लाखों लोगों को सही किया और उनके घर वापस भेजा। इसमें कई चिकित्सक कोरोना संक्रमण से प्रभावित भी हुए, संक्रमित भी हुए और अपनी जान भी गंवा बैठे। हमारे देश में लगभग 98% मरीज कोरोना से स्वस्थ होकर अपने घर वापस पहुंचे। विश्व में ये दर सबसे अधिक है। इसके बावजूद भी आखिर बाबा रामदेव ने ये विवादास्पद बयान क्यों दिए, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे की ओर चलना हुआ। लगभग 1 वर्ष पूर्व बाबा रामदेव ने एक अपनी काफी महत्वाकांक्षी दवा कोरोनिल नाम की लॉन्च की थी। इस दवा के लॉन्च होने के साथ ही सरकार ने इस दवा को प्रतिबंधित कर दिया और ये दवा मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाई। बाबा रामदेव ने इस दवा को काफी उमंग और उत्साह के साथ लॉन्च किया था। पतंजलि कंपनी जिसने इस दवा को बनाया था, उसने इस बात का दावा किया था कि ये कोरोना संक्रमण को दूर करने की काबिलियत रखती है, मगर इसके बावजूद भी ये दवा चूंकि नहीं चल सकी, कुछ टेक्निकल कारणों से इस दवा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या ये वही कसक थी? क्या 1 साल पुरानी कसक बाबा ने इन बयानों को देकर निकाली? इन सब को समझने के लिए, इन सब को जानने के लिए हाल ही में हमें
बाबा रामदेव के कुछ बयानों को देखना पड़ेगा। दोस्तों, हाल ही में बाबा रामदेव एक न्यूज चैनल के पैनल डिस्कशन में शामिल हुए। बाबा रामदेव के अलावा इस पैनल डिस्कशन में IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजन और IMA के महासचिव डॉक्टर लेले भी उपस्थित थे। बाबा रामदेव जिस स्थान पर बैठे थे, जिस विंडो में दिखाई दे रहे थे, वहां पर नीचे लगातार कोरोनिल का टिकट चलाया जा रहा था। इस टिकर के बाद में और उसको एक विज्ञापन की तरह प्रदर्शित करने के बाद में डॉक्टर लेले ने इस पर लगातार अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने यहां तक कहा कि ये कोरोनिल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, कोरोनिल का विज्ञापन या प्रचार किया जा रहा है। लगातार अपील करने के बाद एंकर ने भी, कार्यक्रम को होस्ट करने वाली एंकर ने भी इस पर कुछ टिप्पणी की, अपील की चैनल से कि इसको यहाँ से हटाया जाए, ये कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न कर रहा है। कुछ समय बाद उसको वहां से हटा दिया गया, लेकिन इससे ये तो स्पष्ट हुआ कि बाबा रामदेव निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि कोरोनिल दवा मार्केट में दोबारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना का दबाव लगातार देश में कम हो रहा है, संक्रमण की दर कम होती जा रही है। क्या बाबा के पास अभी भी कोरोनिल का अतिरिक्त या बहुत ज़्यादा स्टॉक है जिसे भी नील करना चाहते हैं? मेरी समझ में अब इस बुलेटिन को देखने के बाद आपको ये साफ हो गया होगा। आगे क्या होता है? क्या मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर आने वाले समय में बाबा रामदेव के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बाबा रामदेव के खिलाफ और क्या कदम उठाती है? डॉक्टर्स बाबा रामदेव के खिलाफ क्या कार्रवाई करवाते हैं? सरकार कितना डॉक्टर्स के पक्ष में काम करती है? ये सब जानने के लिए हम करते हैं समय का इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।